For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hi guys, this is Niharika Raizada. You're watching Movies Adda. Don't forget to like it, सब्सक्राइब इट एंड गिव इट लॉट्स ऑफ लव क्योंकि ये मूवीज अदा है। दोस्तों मेरे साथ हैं रीसेंट हिट यानी कि टोटल धमाल की एक्ट्रेस निहारिका रायज़ादा, जिन्होंने टोटल धमाल में एक धमाल का अपीयरेंस दिया है और उनके इस छोटे से किरदार को भी लोग नज़रअंदाज नहीं कर पाए। यस, प्लीज़ वेलकम निहारिका रायज़ादा विद मी। सो हेलो निहारिका, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मूवीज अड्डा। Thank you so much for having me. So first of all, you're looking like a fairy, okay, white princess. तो अपने look के बारे में और what are you wearing, whom are you wearing, थोड़ा बताना चाहेंगे? So I always get a lot of my clothes designed by Sun Studio, and my designer's name is Maximilian, and he always designs things which are pretty much royal, and I really like that. Talking about the project that you recently did, Total Dhamal. So how was it working with the big celebrities, and of course you are also a celebrity, but talking, इतने सारे इतना major star cast था फिल्म में. So how was it working with them? So thank you for calling me a celebrity, but I'm not there yet. I'm still on the way, and it is very much a big sort of opportunity for me to work with such big stars. Not everybody gets a chance to do that, so I'm very grateful that I got a small role in a very big film. ओके, ऑल्सो अगर मैं बात करूँ जैसे अरशद वारसी हैं, सो वो जितने मजाकिया हैं तो सेट पर, बिकॉज आपके सीन्स उन्हीं के साथ थे, सो सेट पर ऐसा कुछ हुआ कि कभी उन्होंने ऐसे मस्ती मजाक की हो, कभी कोई प्रैंक किया हो, बिकॉज ही इज फेमस फॉर प्रैंक्स, ही कीप्स डूइंग प्रैंक्स, सो ऐसा कुछ कभी माहौल था सेट पर? हाँ, जब हम लोग स्पीकर फट जाए सॉन्ग शूट कर रहे थे तो मेरे बाल इतने लंबे थे कि जब हम राउंड कर रहे थे ना तो बार बार धार अरशद वारसी के मुंह पे लगता था, बार बार लगता था। तो मैंने बोला यार आप कितने अच्छे हो, आप कुछ नहीं कह रहे, you are getting hit by my hair and all that, but he was such a gentleman, he was a real gentleman, and he has these one liners which आपको पता नहीं चल रहा कि वो आपकी खींच रहा है या आपको तारीफ कर रहा है, you don't understand, तो आप ऐसे दंग रह जाते हो कि अरशद अभी क्या हुआ। like आपने अभी कुछ मुझे मतलब did you say to compliment me or did you say कि अभी टांग खिंचाइए? एब्सोल्युटली। सो ऑल्सो अगर मैं बात करूँ, फिल्म अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ क्लब में एंटर हो चुकी है, सो उसके अलावा ऐसी एक बड़ी फिल्म का पार्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो एंड दो इट वाज अ स्मॉल रोल बट पीपल डिड नोटिस यू बिकॉज यू आर लुकिंग सुपर ग्लैमरस इन दैट सेगमेंट ऑल्सो। सो कैसा लग रहा है 100 करोड़ क्लब में एंट्री लेकर? आई एम सो हैप्पी। मैंने कितने अपने दोस्तों को बोला कि ये पिक्चर हिट हो गई, और मैंने एक बार नहीं 10 बार बोला है पिक्चर हिट हो गई, पिक्चर हिट हो गई। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, एंड अगली बार आई होप कि 2-3 डायलॉग्स के साथ मैं एक 100 करोड़ की पिक्चर देना चाहूँगी। तो ये मेरा अगला एम्बिशन है। चलो, अगर एम्बिशन की बात हो ही गई है, सो अगर मैं ऐसे पूछूँ रैंडमली कि बॉलीवुड का कौन सा एक ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप यू आर ड्रीमिंग टू वर्क विद दैट एक्टर और एक्ट्रेस whosoever? I know I'm going to say something very strange, but okay. Don't mind. Okay. I would like to do a film where I play Ranbir Kapoor's sister, and I would like to play in a film जहाँ पे there is a sister brother का bond, and I would like to play his sister in a film. Okay. That's the first time I've heard something like this. So what's the reason behind this? Because मैं जब भी रणबीर कपूर को देखती हूँ तो मुझे मेरा भाई याद आता है। ये पहली बंदी है जिसने ये बोला कि रणबीर कपूर को देख के भाई याद आता है। सो that's really strange, but रणबीर कपूर के साथ आप उनकी बहन का रोल प्ले करना चाहोगे? मैं एक भाई बहन की फिल्म करना चाहूँगी उनके साथ, और आई वुड लाइक टू प्ले हिज सिस्टर। यस। ओके, सो ऑल्सो अभी इसके साथ साथ टोटल धमाल के साथ साथ और भी बहुत सारी फिल्में अभी रिलीज हुई हैं, जैसे उरी भी आई थी, उरी भी अभी तक थिएटर्स में है, गली बॉय है, गली बॉय और उरी दोनों ने ही बहुत अच्छा बिजनेस किया है, और उसके साथ टोटल धमाल भी 3 दिन में फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिया यार, दैट्स अ रियली बिग अचीवमेंट। सो कहीं ना कहीं ऐसा था थोड़ा बहुत स्टारकास्ट को और आपको सबको ऐसा कुछ लग रहा था कि गली बॉय और उरी के चलते शायद फिल्म ना चले? कभी नहीं, कभी नहीं। आज तक हमने 1 साल इस पिक्चर को मतलब सेट पे शूट होते हुए देखा है, आज तक मैंने ये नहीं सुना है कि पिक्चर सुपरहिट नहीं होगी। इंदु जी ने सेट पे हमेशा बोला है सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर, अमेजिंग। मतलब और ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मतलब नज़र लगती है, लेकिन सुपरहिट
ब्लॉकबस्टर। आपने इंदु जी की बात की, आपको वो बहुत मतलब इंडस्ट्री में वो जाने जाते हैं अपने अच्छे और शांत स्वभाव के लिए, बहुत डिसेंट से हैं, ज़्यादा कुछ डांटना वाटना नहीं। तो ऐसे सेट पर कभी उन्होंने आपको डांटा वाटा हो कि कोई शॉट अगर ठीक से नहीं आ रहा तो नहीं डू दिस प्रॉपर्ली, ऐसे करके कभी डांट लगाई है? उतने शॉट्स तो उन्होंने मेरे लिए नहीं, लेकिन डांटते मुझे बहुत है, मुझे बहुत डांटते हैं, बोलते हैं कि तू बहुत नौटंकी छोकरी है। अच्छा, बहुत डांटते हैं मुझे। ओके, सो अभी जैसे रिसेंटली सलमान खान की भारत फिल्म आने वाली है। सो अगर मैं सलमान के बारे में पूछूं तो आपने भारत का टीजर आपने देखा है अभी तक? हाँ, तो इट्स अ रीमेक ऑफ अ वेरी फेमस कोरियन फिल्म एंड आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट इट। पर्सनली आई फाइंड सलमान हैज़ अ वेरी बिग हार्ट, दैट्स व्हाट आई फाइंड अबाउट हिम। बहुत पहले लंदन ड्रीम्स पे मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी हूँ और वहाँ पे मैं पहली बार उनसे मिली। तो मुझे याद है लंदन ड्रीम्स के रैप पार्टी पे हम खूब डांस किए, क्योंकि पिक्चर रैप हो गई थी। तो सलमान खान ने मुझे आके बोला डांस तो आप अच्छा कर लेते हैं। तो इट इज़ अ नाइस थिंग दैट ही कॉम्प्लीमेंटेड मी एंड लेकिन वो भी बहुत डांटते हैं। वो भी थोड़े डांटने वाले पापा टाइप है कि मतलब ऐसे उस टाइप से, लेकिन ठीक है। अगर निहारिका मैं पूछूं कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, कोई ऐसी रीसेंट फिल्म या कोई पुरानी ऐसी फिल्म जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो, कि इस टाइप की एक फिल्म तो आई विल डेफिनेटली डू। आपने एक्टर तो बता दिया कि किसके साथ काम करना है, लेकिन कोई ड्रीम प्रोजेक्ट? मैं राम गोपाल वर्मा को हमेशा बोलती हूँ प्लीज़ आप मेरे साथ रंगीला 2 बना लो। लेकिन वो कहते हैं कि उस समय साउंड ऑफ म्यूज़िक मैंने देख के इंस्पायर होके मैं रंगीला बनाया। तो बट राम गोपाल वर्मा जी मेरे साथ रंगीला 2 बना दो ना। इट वुड बी लाइक अ ड्रीम। अच्छा, जैसे आपको आपकी ब्यूटी के लिए भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, बिकॉज यू आर सो ग्लैमरस, यू लुक सो गुड। तो थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स को, जो लड़कियां हैं खास करके जैसे मैं भी हूँ, तो हम लोग को कोई ब्यूटी टिप्स आप देना चाहोगे? बिकॉज समर्स आने वाले हैं, सो यू हैव अ ग्लोइंग स्किन एंड ये सिर्फ ऑन कैमरा नहीं इतनी अच्छी लगती है, ऑफ कैमरा भी उतनी अच्छी लग रही है, मैं देख रही हूँ। तो कैन यू गिव सम गुड टिप्स कि कैसे स्किन को मेंटेन रखना चाहिए? एनी टिप्स? सबसे पहली बात तो मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो आई हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन माई स्किन एंड मैंने बहुत सारी ग्रीन टी पिया है। मैं हल्दी का पानी पीती हूँ और एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है राइस स्किन प्रोडक्ट, तो वो मैं लगाती हूँ। इट्स जो चावल अगर आप पानी में भिगो तो चावल का पानी का प्रोडक्ट है वो, तो इट्स कॉल्ड राइस प्रोडक्ट। तो आई यूज़ दैट अ लॉट फॉर माई स्किन। इट्स ऑर्गेनिक, इट्स नेचुरल, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है। So I use that. That's one thing. And I have a lot of Nimbu pani as well. Yeah. That's also something. And Nimbu is the best. Yeah, and so I've really improved my skin. मुझे बहुत acne होता था पहले, तो I've had a course of medication also for that. As a scientist, I would like to say that if you do have certain issues with skin, you should get yourself consulted by your dermatologist, and it's very important to take care of your skin, because especially if you want to work in front of the camera, it is absolutely important. Thank you for saying that I have good skin now, but it has taken me so many years to come to this stage. जैसे आपने बोला being a scientist. Yes. Okay, so how did acting happen? So I've always been passionate about being in front of the camera, or playing on stage, or dancing in front of lots and lots of people. So I think बचपन से ही मेरा पैशन रहा है, हमेशा किसी ना किसी का पैशन तो रहता ही है। तो पढ़ाई में मैंने कहा था कि मुझे साइंस पसंद है, मैं आर्ट्स में नहीं गई, ठीक है। दो ज़्यादातर लोग लिटरेचर या आर्ट्स में जाते हैं जो एक्टर बनते हैं, तो मैं साइंस पढ़ी क्योंकि मुझे वो मोलेकुलर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। इम्यूनोलॉजी कि कैसे आप बैक्टीरिया को फाइट करते हो, पैरासाइट्स को फाइट करते हो, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पैशन मेरा हमेशा से एक ही पैशन रहा है, एंड दैट हैज़ बिन सिनेमा और एक्टिंग एंड डांसिंग एंड सिंगिंग। हमेशा उसमें कोई गुंजाइश नहीं है उस पैशन को लेकर, नेवर। So as you said singing, तो ये मैंने फट से पकड़ लिया, तो अभी एक गाना तो गाना ही पड़ेगा। एक गाना प्लीज। कौन सा गाना गाऊँ मैं? कौन सा गाना गाऊँ? Anything, whichever song you want to. Viewers के लिए, fans के लिए। कि जाइए आप कहाँ जाएंगे,
ये नज़र लौट के फिर आएगी, ये नज़र लौट के फिर आएगी। तो मत जाइए दूर, क्योंकि आप वापस मेरे पास ही आओगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कि डांसिंग के साथ साथ एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग का भी टैलेंट है। तो मुझे लग रहा है अभी आप नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट करने वाली है उसमें सिंगिंग का, डांसिंग का और एक्टिंग का, तीनों का हमको मेल देखने को एटलीस्ट मिलना चाहिए यार, प्लीज़। थैंक्स, आपके मुंह में घी शक्कर। ओके, सो ऑल्सो अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ तो क्या क्या चीज़ें और लाइंड अप हैं आगे, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फैंस को बताना चाहेंगे? देखो, पिक्चर सुपरहिट हो गई है तो मुझे लगता है इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो बस मैं दुआ करती हूँ कि ऐसी कोई अच्छी फिल्में मैं नज़र आऊँ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे एक्टर्स के साथ। क्योंकि देखो, इस फिल्म में सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इस फिल्म में जो एक्टर्स हैं वो लाजवाब है। तो वैसे ही मुझे ऐसी पिक्चरें मिलते रहे। मैंने पहले भी पिक्चरें की है और हमेशा जैसे ओम पुरी जी के साथ की है, गुलशन ग्रोवर, रजत ब्रह्मेजा जैसे एक्टर लोगों के साथ काम किया है। इस बार मुझे मौका मिला है माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, अनिल कपूर, अरशद वारसी के साथ काम करने का। तो आगे भी मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही दिग्गज एक्टरों के साथ काम करने का मुझे मौका मिले। आगे चल के लोग आपके बारे में ऐसे बोलेंगे कि मैंने निहारिका के साथ काम किया है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। एंड जाते जाते फैंस के लिए और व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि नो मैटर व्हाट एनीबडी टेल्स यू, फॉलो योर हार्ट एंड and dreams as well. Just the way she did. And अब वो यहाँ है, आप लोग और आगे लेकर जाएंगे इन्हें। और आपको निहारिका कैसी लगी? निहारिका तो है ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मैं तो हो ही गई हूँ यहाँ पे मेस्मराइज इनकी ब्यूटी से। मैं ऐसी हो गई हूँ तो सोचो लड़कों का क्या हाल होगा। बट थैंक यू सो मच निहारिका फॉर बीइंग विद मूवीज अड्डा एंड फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। एंड वी होप कि हम आपको रणबीर कपूर की बहन बनते हुए बहुत जल्द देखें। Yay! Thank you. Okay, thank you so much.